फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम अपने शरीर में विद्यमान चक्रों के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे शरीर में 72 लाख नाड़ियाँ होती हैं और उनमें से 3 नाड़ियाँ प्रमुख होती हैं, जिसको ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। ये ईड़ा नाड़ी, सुषुम्ना और पिंगला नाड़ी टिप ऑफ द टेल बोन, जहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड शुरुआत होता है नीचे की तरफ, वहाँ से इन नाड़ियों का जो है वो ओरिजिन होता है। और जहाँ से ये शुरुआत होती है उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। और उसके बाद ये ईड़ा पिंगला नाड़ी ऐसे घूमती हैं और सुषुम्ना नाड़ी तो सीधी होती है, स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में होती है और वो टिप ऑफ द टेल बोन से लेकर के ऊपर तक स्पाइनल कॉर्ड में होती है। और ये 2 नाड़ियाँ जो हैं ये रास्ते भर जो है वो कई बार इंटरसेक्ट होती हैं, इससे कई बार मिलती हैं सुषुम्ना नाड़ी से। और जहाँ जहाँ ये सुषुम्ना नाड़ी से मिलती हैं वहाँ वहाँ चक्रों का निर्माण होता है। तो जहाँ से ये शुरुआत करते हैं इसको मूलाधार चक्र, यहाँ पे ये मूलाधार चक्र होता है जहाँ से ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना की शुरुआत होती है। फिर ये धीरे से ऊपर बढ़ता है और जहाँ पे पहली बार क्रॉस होता है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का इंटरसेक्शन होता है, उसको हम स्वाधिष्ठान चक्र बोलते हैं। दोस्तों, उसके बाद अगली बार जब इंटरसेक्ट होता है तो ये नाभि के पास होता है और यहाँ पे जो चक्र का निर्माण होता है उसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं। दोस्तों, इस मणिपुर चक्र से ऊपर आकर के जो इंटरसेक्शन होती है ये हृदय के पास होती है और यहाँ पे अनाहत चक्र का निर्माण होता है। इसके बाद ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी जब इंटरसेक्ट करते हैं तो ये गले के पास करते हैं और इसको विशुद्धि चक्र कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का जो संगम है वो यहाँ आज्ञा चक्र पे होता है, जहाँ पे आपकी ये जो दोनों आँखों के बीच का स्थान है यहाँ पे होता है और इसको ही आज्ञा चक्र कहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और चक्र होता है जिसको हम स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं, जो आपके सिर के ऊपर होता है। दोस्तों, इस तरह ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के इंटरसेक्शन से इन चक्रों का निर्माण होता है और ये मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, इस तरह के चक्रों का निर्माण होता है। और जैसे जैसे आपकी चेतना इन चक्रों का भेदन करते ऊपर जाती है वैसे वैसे आपकी चेतना का विकास होता है और आपको जो है कई तरह के एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, मूलाधार चक्र जहाँ से इन तीनों नाड़ियों की शुरुआत होती है वो सबसे एलिमेंट्री चक्र होता है और वहीं से ये कुंडलिनी शक्ति यहाँ पे सुषुप्त अवस्था में रहती है। दोस्तों, गुरु की कृपा से ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और धीरे धीरे ये आपके चक्रों में का भेदन करते हुए ऊपर सहस्रार चक्र की तरफ जाती है। दोस्तों, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एनर्जी अवेकनिंग टेक्निक है जिसको कुंडलिनी शक्ति अवेकनिंग कहते हैं और ये गुरु के सानिध्य में ही की जा सकती है। और इन चक्रों की इम्पॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अलग अलग चक्रों में अलग अलग चीज़ें आपको अनुभव होती हैं। दोस्तों, तो आज हमने ये डिस्कशन किया कि हमारे शरीर में कितने चक्र हैं और वो कहाँ कहाँ पे होते हैं और उनके नाम क्या हैं। आशा करता हूँ आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में और भी अच्छी जानकारी आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।